सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, एक मर्तबा यूं हुआ, नाजों से पलने वाली, नम से पलने वाली, अल्लाह अकबर, वो सैयदा फातिमा जो फर्श पर चले तो यूं लगता है अर्श जमीन पर आ गया, जिसके घर में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी कभी इजाजत के बगैर ना आते हो, वो सैयदाए कायनात। एक मर्तबा कोई बात ऐसी हो गई, वो कोई बात यूं हो गई कि मौला कायनात ने कह दी बात, सैयदा नाराज हुई और नाराज होकर कहा, रुको, अभी अपने अब्बा से यानी मुस्तफा करीम से हम आपकी शिकायत करेंगे। आ गई, मेरे नबी गैब दा नबी, मेरे नबी को अल्लाह ने इल्मे मा काना व मा यकून अता फरमाया। उसके बाद सैयदा का घर और आका के घर में सिर्फ एक दीवार का फासला था। अपनी पेवंदों वाली चादर ओढ़ी और ओढ़ कर दरवाजे पे आई, दस्तक दिया, ओब का करीम आका, दरवाजा खोले। आकाए करीम ने अंदर से पूछा, कौन हो तुम? सैयदा की आवाज तो आका जानते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर की आवाज से सबसे अगर किसी की आवाज मुशाबे थी तो सैयदा फातिमा की आवाज, हुजूर के किरदार से सबसे ज्यादा किसी का किरदार मुशाबे सैयदा फातिमा का, हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत से सबसे ज्यादा किसी की सखावत मुशाबे थी तो सैयदा फातिमा की सीरत में, सूरत में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हया में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में, अंदाज में वो अपने बाबा मुस्तफा जाने रहमत से बड़ी मुशाबे थी। आवाज आई, दरवाजा तो खोले, अंदर से आवाज आई, कौन हो तुम? अल्लाह अकबर, जमीन नीचे से, पैरों के नीचे से निकल गई। कभी ये लहजा बाबा का नहीं देखा। कहा, कौन हो तुम? उसके बाद अर्ज की, आका मैं आपकी बेटी फातिमा हूं। अंदर से आवाज आई, कौन फातिमा हो तुम? अल्लाह अकबर, ये लबो लहजा मेरे रसूल ने कहा, कौन फातिमा हो तुम? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हसनैन की अम्मी फातिमा। कहा, कौन फातिमा हसनैन की अम्मी? कहा, हुजूर आपकी बेटी फातिमा। कहा, कौन मेरी बेटी फातिमा? तो कहा, हुजूर बंदा परवर आका अली की बीवी फातिमा। अली का नाम लिया तो आका ने कहा, फातिमा शौहर से नाराज होकर आई है, आज मेरा दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा, जा पहले अली को राजी कर ले, उसके बाद आना। और फातिमा सुन, अगर यहां अली को नाराज करके आई तो तेरा बाबा मुस्तफा आज तुझसे नहीं मिलता और इस हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो कयामत में भी मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, जा पहले अली को राजी कर, उसके बाद आना। सैयदा गई, अब अपना दुपट्टा मौलाए कायनात अली के मुर्तजा के कदमों में रखा। कहा, अली मुझे माफ कर दो। अली ये मुर्तजा मुस्कुरा कर कहते हैं, फातिमा मैं तो तुमसे नाराज नहीं हुआ था, तुम ही तो नाराज होकर के गई थी। मेरी जान, मेरी फातिमा, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, जाओ मैं तुमसे राजी हो गया। मौलाए कायनात अली के मुर्तजा ने हमारी मुकद्दस माँ, सैयदों की माँ, जब फातिमा को मुस्कुरा के माफ किया, उतने में मेरे आका अंदर तशरीफ लाए और दोनों के सर पे हाथ रख के दुआएं दी, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों को कायम रखे, तुम्हारी नस्ल में बरकत अता करे। और उसके बाद फरमाया, जब तक शौहर नाराज रहता है अल्लाह के मासूम फरिश्ते औरत पे लानत करते हैं। फातिमा कभी शौहर को नाराज न करना, वरना कयामत के दिन तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकती। मेरे रसूल ने बेटी को यह कहकर कयामत तक की बेटियों को तालीम दी और मां बाप को ये पैगाम दिया, अगर बेटी किसी गलत फहमी की वजह से शौहर से नाराज होकर आए, उसको शय मत दिया करो, घर में बिठाने की बात मत किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर का हाल सुना दिया करो। एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता। फातिमतुज़ ज़हरा की जबान पे शिकायत नहीं। आज बेटियां माँ बाप के पास ये शिकायत लेकर आती है, फलां का शौहर तो पार्कों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता। फलां का शौहर तो फिल्मों में ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता। फलां के यहाँ तो हर वली
मेरा शौहर नहीं बनाता। ओ नादानो, फिर माँ बाप को तैश आता है, माए शह देती है। बाप कहता है बेटी तेरा बाप फकीर थोड़ी है, बैठ। फिर उसे मजा चखाएंगे, कोर्ट का जीना चढ़वाएंगे और इतना केस करेंगे और वो करेंगे, ऐसा हैरान करेंगे कि उसका तेल निकल जाएगा। वाह रे बाप, तूने बाप बनने का बड़ा अच्छा हक अदा किया। वाह रे जालिम माँ, तूने माँ होने का बड़ा अच्छा हक अदा किया। सुनो, शरीफों की शान नहीं कि वो कोर्ट तक जाए। अरे मुसलमान की बेटी वो है जो नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाती तो अपने हक के लिए कोर्ट में क्या जाएगी। हमारी बेटियां कोर्ट में जाकर अपने हक का भीख नहीं मांगती। हमारी बेटियां वो है मर्द मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में भीख मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो शान रखती है, अल्लाह उनके लिए भीख उनके घरों में उतार देता है। जब हमारी बेटी मस्जिद में नहीं जाती, हमारी बेटी कोर्ट में क्यों जाएगी? हमारी बेटी कोर्ट तक क्यों जाएगी? वकीलों के धक्के खाने, पुलिस के हाथ में हाथ देने, हाथों में हथकड़ियां डालने, बुर्का पहनकर इस्लाम को रुस्वा करने। कहां हो तुम लोग? कहां हो? अगर बिल फर्ज शौहर से नहीं बनती, तलाक की नौबत भी आती है, खौटी का दावा करते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस शौहर ने पैर की जूती समझकर तुम्हारी बेटी को निकाल के फेंक दिया, तुम उसके पास भीख मांग रहे हो खौटी का? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। इस्लाम गैरत का मजहब है, इस्लाम बागैरतों का मजहब है। वो और है जो तलाक के बाद शौहर से खौटियों की भीख झूठ बोल बोल के मांगते हैं। हमारा मजहब ये है गैरत वाला। जिस शौहर ने तलाक दे दिया, पैर की जूती समझ के उतार दिया, अब हमारी बेटी उसके टुकड़ों पे नहीं पलेगी, उसका बाप परवरिश करेगा, उसकी मां परवरिश करेगी, उसके भाई परवरिश करेंगे।